प्यारे भाई बहन, एक पेज नंबर 50 में बालकांड के अंतर्गत स्वामी जी ने एक दोहा 43 के क में लिखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मति अनुहारी सुबारी गुण, अगन गन मने अनुवाई। अरे सुमरी भवानी शंकर ही कह, कभी कथा सुहाई। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, दूसरे की बुद्धि नहीं, इस सुंदर जल के गुण को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी और श्री शंकर जी के चरणों में अपने मस्तक को समर्पित करके स्मरण करके तुलसीदास जैसे सठ दास के पास तो कुछ नहीं है, न साज है न बाज है। दास दिखता है, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े विद्वान, धन्य है प्रभु राम। भक्तजन आप जैसे माता बहनी और भाई लोग भी उनके चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करते हैं, देखते हैं, बहुत से अधिक शेयर करते हैं। लेकिन दास गरीब है, दास छोटा है, लेकिन दास की राम कथा छोटा नहीं हो सकता। एक एक शब्दों का निचोड़ जहाँ तक हो सके अपनी बुद्धि के अनुसार, राम की कृपा के अनुसार, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद के अनुसार, माता सीता जी के आशीर्वाद के अनुसार आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। धर्म जोड़ता है, तोड़ नहीं रहा है। दास जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बस छोटा सा शब्द जय श्री राम इतना लिखे। दास कथा प्रत्येक दिन कहता है, ये काकभुसुंडी की जगह है, नीलगिरी पर्वत पर कथा प्रत्येक दिन चलते रहता है। तो दोहा संख्या 43 के क में स्वामी जी कहते हैं कि ये तुलसी अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन ख में कहते हैं अबीर घुपति पद पंकरू, और धर पाए प्रसाद, और कहूँ जुगल मुनि बरे कर, मिलन सुभगे संबा। स्वामी जी कहते हैं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर अपने मस्तक को उनके चरणों में रख करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनि, अभी दोनों मुनि कौन है? क्योंकि देखिए स्वामी जी ने कहा है कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही कथा आपको सुनाऊंगा जो विश्व का जहां पहला महायज्ञ महायज्ञ हुआ था, वो जगह प्रयागराज आज भी तीर्थों का राजा है। प्रयाग जहां पहला यज्ञ हुआ था, वो भूमि प्रयागराज त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थान जो सत्य है, प्रमाणिक है, आज प्रमाण है। वो वहां पर दो विशेष मुनि, साधारण नहीं, वहां के तपस्वी याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज मुनि, दोनों जो कथा कहते हैं और दोनों के बीच जो संवाद हुआ है, वहां पर कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और जो श्रोता के रूप में है भरद्वाज मुनि।
उन दोनों के बीच में जो कथा श्री राम जी का वर्णन हुआ है, उनको मैं तुलसी आपको सावधानी पूर्वक सुना। ये मानस में 4 घाट है, चारों पर देसा के दास पहले बता चुका है। अब देखिए तुलसीदास ने अपनी कथा आरंभ किया है और कहते हैं कि मैं वही कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को सुनाया। अपना कुछ नहीं, हम और आप कहाँ हैं? विचार करिए प्रभु। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अतीन ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीन ही राम पद अति अनुरागा। तापस समय दम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि। स्वामी जी ने कथा आरंभ कर दिया। श्री राम जी सबों का जब स्वामी जी ने वंदन कर लिया, गुरुओं का, माताओं का, बहनों का, मुनियों का, दुष्टों का, तो अब देखिए कथा आरंभ हो गया। स्वामी जी कहते हैं कि एक समय त्रेता युग में, या ऐसा शिव जी भी आगे बताएंगे कि त्रेता युग माही, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अति अनुराग, अत्यंत ही प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले, उनके चित्त बिल्कुल निवृत्त है। दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। वो प्रयागराज में बसते हैं। कौन? भरद्वाज मुनि। और देखिए प्रयागराज का ऐसा महात्म्य है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, तब सब लोग तीर्थराज, वहां पर प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगता है। तीर्थराज में स्नान करते हैं, आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कब? प्रत्येक वर्ष माघ महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि पर आते हैं, स्नान करते हैं और श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। और वहां पर एक अक्षय वट है, बरगद का पेड़ है, बहुत विशाल, न जाने स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है स्नान के बाद, और प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते। प्रमाण क्या है? स्वामी जी ने लिखा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अतीन ही राम पदे अति अनुरागा। तापस समय दम दया निधाना, और परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गते रवि जब होई, तीरथ पति अब सब कोई।
होई, देव दनुज की नर नेर श्रेणी, सादर मजे सकल त्रिबेनी, पूजे ही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि मंजन तीर्थ राजा, मंजे ही प्राति समित उत्साह, कहीं परसिपरि हरि गुण गाह। हे प्रभु, धन्य है आप श्रोता कि राम जी का गुणगान सुन रहे हैं। तो इस प्रकार प्रमाण दिया, स्नान करते हैं और कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान। हे प्रभु, हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। राम के शब्दों में, तुलसीदास जी के शब्दों में, भले भाई तो भौतिक सुख संपत्ति समृद्धि न हो, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो आए हम भी समय निकाले, 24 घंटा में 1 घंटा अपने तन के लिए, 1 घंटा अपने मन के लिए, अब बाकी संसार के धन के लिए। 24 घंटा में 1 घंटे अपने तन के लिए, तन सुखी, 1 घंटे अपने मन के लिए, मन यानी आत्मा सुखी। तो आत्मा का भोजन, तन का भोजन है योग, व्यायाम, कसरत, प्राणायाम। मन का भोजन है भक्ति, भजन, राम अनुराग। तन, मन और धन तो संसार भौतिकवादी ही है। 24 घंटा में 1 घंटे अपने तन के लिए, 1 घंटा अपने मन के लिए, बाकी संसार के धन के लिए समर्पण करें। रोज थोड़ा थोड़ा होरी